Good morning, student. Today we will start our chapter 8 in Geography, India, Climate, Vegetation and Wildlife. भारत में जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवन. When we talk about wildlife, we also consider vegetation, and while considering vegetation, we cannot neglect the climatic condition. जब हम वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवन के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ की वनस्पति को कंसीडर करते हैं, और जबकि जब वनस्पति को कंसीडर करते हैं तो हम उस वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस या वहाँ के पर्यावरण को या जलवायु की जो कंडीशंस हैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इनफैक्ट ऑल दीज थ्री फैक्टर्स, क्लाइमेट, vegetation and wildlife are closely dependent on one another. वास्तव में जो ये थ्री फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. Let us study about them in a bit detail to understand their interdependence and importance for us. आइए हम इनके बारे में थोड़ा स्टडी करें, इनको समझें कि एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर हैं ये, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है. Now we take our first topic, climate. Climate is one of the fundamental element of our एनवायरमेंट. क्लाइमेट या जलवायु हमारा एक मौलिक तत्व है जो हमारे एनवायरमेंट में है, हमारे एनवायरमेंट का एक मौलिक तत्व है. इट इन्फ्लुएंसेस बोथ ह्यूमन एंड द प्लांट लाइफ इन अ बिग वे. ये ह्यूमन और प्लांट्स या पेड़ पौधों की लाइफ को बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. इट्स रोल इज वाइटल इन शेपिंग द लाइफ स्टाइल्स of the people as well as the economy of the country. ये हमारे लोगों के लाइफ स्टाइल को शेप देने में भी बहुत अधिक वाइटल रोल प्ले करता है, हमारे देश की इकोनॉमी को भी बनाता है. द वेराइटी ऑफ सीजन इन इंडिया experience is amazing, and this has resulted in a variety of crops being cultivated in different parts of the country. जो हमारे यहाँ डिफरेंट सीजन्स हैं भारत में, उनको भी अमेजिंग, वो उनका जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी अमेजिंग है. और इसका परिणाम ये है कि जो हमारी क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स में, वो हमारी जलवायु का ही या हमारे सीजन का ही परिणाम है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. जो हमारे यहाँ देश की क्लाइमेट है, जलवायु है, वो भी एक ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को, उसको हम ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं. वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वेदर या मौसम हमारे यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसको भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या थोड़े समय के लिए वो एक प्लेस पर रहता है. इट चेंजेस ऑलमोस्ट डेली एंड इवन विद इन आवर्स. ये हर दिन, यहाँ तक कि हर घंटे में चेंज होता है. इट इंक्लूड्स चेंजेस इन temperature, rainfall and sunshines etc., and can be referred to be as being cold, sunny, chilly, cloudy, windy और rainy weather. ये यहाँ पर रेफर करता है कोल्ड, ठंडा है या सुहावना है, बहुत अधिक चिल्ड है, ठंडा, या फिर बादल क्लाउडी है या बादलों से घिरा हुआ है, या हवा चल रही है बहुत तेज, या रेनी वेदर है. ये भी यहाँ के टेम्परेचर भी इसमें इंक्लूड है. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर condition if of any place over a long period of time, an average of about 30 years. There are several factors which influence it. यहाँ पर जो हमारी क्लाइमेट है उसकी जो वेदर कंडीशंस हैं वो एक प्लेस पर लॉन्ग समय तक रहती है, लगभग
30 ईयर्स तक। और ये सेवरल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट: फर्स्ट, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रिवेलिंग विंड्स। लैटिट्यूड: द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि वेस्ट से ईस्ट तक रन करती है, ये ईस्ट में डिवाइड होती है। इंडिया के पास 2 जोन्स हैं, 2 जोन्स हैं, और सदर्न पार्ट में ट्रॉपिकल जोन और नॉर्दर्न पार्ट में सब ट्रॉपिकल जोन है। द टेम्परेचर इज जनरली हाई ऑल ओवर द कंट्री। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है हमेशा सामान्य रूप से हाई रहता है। ऑल्टीट्यूड: द टेम्परेचर ऑफ प्लेस डिपेंड ऑन इट्स हाइट। ये इसकी हाइट के ऊपर डिपेंड है। जो यहाँ की प्लेस की हाइट है वो लोअर टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हायर प्लेसेस का लोअर टेम्परेचर होता है। दिस इज ड्यू टू लैप्सेरेट in which the temperature dropped by about 6 degree after an ancient of 1 kilometer. Hence, place located on the mountain are cooler than the plains. इसीलिए यहाँ पर जो माउंटेन पर जो प्लेसेस हैं वो ठंडे होते हैं प्लेन्स की अपेक्षा। और एग्जांपल ये है कि जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी स्टेशन है, जैसे आपका हिल स्टेशन पर शिमला, नैनीताल, ऊटी, महाबलेश्वर एक्सेट्रा, यहाँ पर हमेशा पूरे वर्ष भर ठंडा रहता है। और जब यहाँ तक कि जो समर मंथ्स हैं या गर्मियों के मौसम में भी, बहुत हॉट मौसम में भी यहाँ पर कूलिंग रहती है या ठंडा रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी: लार्ज वाटर बॉडीज प्रोड्यूस अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन टेम्परेचर ऑफ द नियर बाय एरियाज। जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं वो भी यहाँ का मॉडरेट टेम्परेचर बताती हैं नियर अराउंड एरियाज पर। और यहाँ की जो कोस्टल एरियाज है पेनिनसुलर्स का, इंडिया में ये भी इक्वेबल है। और जो यहाँ का नॉर्थ इंडिया का जो हमारा एक्सपीरियंस है हॉट समर्स में, वो भी कोल्ड विंटर्स नोन एज कंडीशनल, नोन एज कॉन्टिनेंटल टाइप। इसको हम कॉन्टिनेंटल टाइप बोलते हैं। नाउ वी टेक आवर टॉपिक विंड्स। सीजनल विंड्स ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस और रीजन। जो हमारी सीजनल विंड है या मौसमी हवाएं हैं वो किसी भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, वहाँ के रीजन को या वहाँ के क्षेत्र को। जो हमारे भारत की क्लाइमेट है वो बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होती है मौसमी हवाओं से। द मानसून विंड विच आर सीजनल इन नेचर ब्लो बिटवीन जुलाई टू सेप्टेम्बर ब्रिंगिंग रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो मानसून विंड है या मानसून की जो हवाएं हैं वो सीजनल या मौसम के हमारी प्रकृति में इस जुलाई और सितंबर के बीच में आती हैं, जो कि हमारे यहाँ पर हम मोस्टली इंडिया के पार्ट में या हमारे देश के पार्ट में रेन लाती हैं या बारिश लाती हैं। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट समर मानसून। इन्हें हम साउथ वेस्ट समर मानसून कहते हैं। इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट cause cold wave condition throughout the country. These are known as the northeast winter monsoon. विंटर में या सर्दियों में जो कोल्ड विंड है, जो ठंडी हवाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में, इसका कॉज होता है क्योंकि यहाँ की वेव या कंडीशंस को थ्रू आउट पूरे देश में बनाए रखती हैं। These are known as the नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून। इन्हें हम नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको इस मैप में दिखाया गया है, इसमें रेफरेंसेस, जो आपका डार्क ग्रे कलर से एरिया है वो आपका मॉडरेट है। और यहाँ पर जो आपका ये बॉक्सेस बने हुए हैं येलो कलर से, यहाँ पर 26 डिग्री से 29 डिग्री तक हॉट रहता है। फिर जहाँ पर आपकी लॉन्ग लंबी लाइंस खींची हुई हैं तो वहाँ पर बहुत 29 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। इट मीन्स कि वहाँ बहुत अधिक हॉट रहता है। और जो ये सर्कल पिंक कलर से सर्कल बने हुए हैं, यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस एक्सट्रीम या बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंडा रहता है।